कहा जा रहा है कि कुर्बानी क्यों होगी। देखिए, कुर्बानी जो है ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बड़े संयोग की बात है भारत के लिए कि दोनों ही त्यौहार एक जगह ऐसे जमा हो गए हैं जो त्याग और दान को प्रतिपादित करते हैं। सारे धर्म के लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे, फिर सतयुग आएगा। विज्ञान ये कहता है जिसमें पानी है उसमें जान है, चाहे वो पालक हो, चाहे दाल हो, चाहे सेब हो। हम मांस निर्यात में नंबर 2 पर हैं और दूध निर्यात में नंबर 1 पे। हम ग्रंथों से वापस जुड़ेंगे, फिर निचोड़ निकलेगा कि क्या धर्म क्या कहता है। हम तो गर्व महसूस करते हैं, हमारा गौरव हिंदुस्तान कि हम यहाँ पैदा हुए। हमने कभी कामाख्या मंदिर के लिए या जीड़ माता के लिए या किसी और दूसरी जगह पर जो लोग बलि चढ़ाते हैं, कई जगह तो नर बलि भी दी जा रही है। बलि हर धर्म में है। मनुस्मृति में तो एक जो चैप्टर है वो उसका 1/3 बलि पर है। कुर्बानी की ईद जो है वो 7 तारीख को आने वाली है, लेकिन उससे पहले देश के अंदर एक माहौल जो है बयानों का वो शुरू हो चुका है। कई धर्म गुरुओं के बयान आ चुके हैं कुर्बानी को लेकर। दोनों ही समुदाय के जो धर्म गुरु हैं वो बयान दे रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि कुर्बानी क्यों, और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि हमारे त्योहार पे बीच में बयानबाजी करने वाले आप कौन और बयानबाजी क्यों। आज मेरे साथ वर्क की टीम मौजूद है। प्रवक्ता हैं असगर अली, अध्यक्ष हैं लायक हसन जी, और साथ में मौजूद हैं यूसुफ खान साहब। इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि जो बयानबाजी चल रही है इस पे इनका क्या मत है। शुरुआत करते हैं प्रवक्ता असगर अली के साथ में। बयानबाजी आपने सुनी ली होगी, उनको रिपीट करने की मुझे तो कोई आवश्यकता है नहीं। आप किस तरीके से देखते हो, आपका क्या कहना है? देखिए, इस्लाम में ईदें 2 ही हैं और ईद जश्न को कहते हैं, और दोनों ईदों का ताल्लुक़ जो है वो किसी न किसी इबादत से जुड़ा हुआ है। जो मीठी ईद जिसको कहते हैं आम तौर पर प्रचलित जो नाम है, वो आती है रमज़ान के बाद, 30 दिन रोज़ा रखने की इबादत के बाद आती है। और दूसरी जिसको ये ईद उल अज़हा कहते हैं, ये आती है हज के बाद। जो इस वक्त पूरे संसार के लोग मक्का मुकर्रमा में हज की गतिविधियों से गुज़र रहे हैं, और उसी का एक पार्ट बलि जिसको दी जाती है उसको पूरे संसार में प्रचलित कर दिया गया है, इस एतबार से कि इसके ज़रिए से पशुपालकों का फ़ायदा होगा, चारा निर्यात करने वालों का फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा होगा, और इतनी बड़ी आर्थिक फ़ायदा मुल्क को होगा कि एक बड़ी आबादी जब इसको कुर्बानी को करती है, बलि प्रथा को करती है, और हर घर में ये होती है, तो इससे फ़ायदा होता है। दूसरा, फिर जब इसका मांस का एक हिस्सा जब गरीबों में बांटा जाता है, तो जो लोगों ने कभी खाया भी नहीं होता उन तक भी पहुंचता है। एक बड़ा हिस्सा जो भूखी आबादी होती है उस तक कंज्यूम होता है। और बलि प्रथा ये सिर्फ़ इस्लाम का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि कुरान से ये पता चलता है कि प्रत्येक धर्म में ईश्वर ने बलि प्रथा रखी है। तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में हर धर्म में बलि प्रथा मौजूद है। हम चाहे कामाख्या माता का देखें या दूसरे यहाँ जीण माता का देखें, बहुत सी जगह ऐसी है कि जहाँ पर बलि दी जाती है। और नेपाल में तो एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, और जो तथाकथित अपने आप को वो एक हिंदू मुल्क कहते हैं, उसकी आवाज़ पीटा ने भी उठाई थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवरों पे क्रूरता हो रही है, लेकिन वो बंद ना हो सकी। लेकिन अब ये बलि प्रथा को लेकर लोगों ने कहा है कि आप इसको पैसे को इसको जीव हत्या ना करके बल्कि आप इसको सामाजिक कार्य में लगा दें, ऐसा एक सवाल सामने आ रहा है। तो ये जो ईश्वर का आदेश है उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। दूसरा ये कि इतना मैंने कहा कि आर्थिक फ़ायदा इससे तो ऑलरेडी हो रहा है, तो सिर्फ़ ये कह देना कि इससे कुछ पैसों को आप इस तरफ लगा देना, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। जब ईश्वर ने कहा कि इस समय भोजन करना है, तब व्यक्ति भोजन करता है, तो वो कहता है कि छोड़ दो इस समय, यानी इस पीरियड में छोड़ दो। जैसा कि एकादशी भी है, उस दिन ईद 7 तारीख को ही एकादशी जो कि चंद्रमा की तारीख के 11वीं तारीख को कहते हैं, और इस दिन ये जो एकादशी है ये जो शुक्ल पक्ष में आ रही है, यानी बढ़ते हुए चांद में आ रही है, तो इसके अंदर ये निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। और ये बड़े संयोग की बात है भारत के लिए कि दोनों ही त्यौहार एक जगह ऐसे जमा हो गए हैं जो त्याग और दान को प्रतिपादित करते हैं। यानी कि इस वक्त निर्जला जो ये एकादशी है, यानी दिन भर बिना जल के, ये बहुत कठिन होता है इसको करना, इसको लोग करते हैं। और फिर इसके बाद स्पेशल दान दिए जाते हैं ब्राह्मण समाज को, और दूसरे लोगों को दान दिया जाता है। तो एक ही प्रथा है कि जो इसको कर लेता है वो गोया कि उसको पिछले कर्म जो किए हैं उसका वापस उससे मुक्ति मिलती है, पाप क्षमा हो जाते हैं। आपका निर्जला एकादशी पे भी जो ज्ञान है वो गजब का है, आपकी मान्यता भी गजब की होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है
कि एक तरफ तो एक समुदाय जो है वो पानी नहीं पिएगा पूरे दिन, लोग व्रत करेंगे, दूसरी तरफ दूसरा जो समुदाय है वो बलि देगा, कुर्बानी देगा। सवाल इसी को लेके खड़ा हो रहा है कि कुर्बानी क्यों? ये संयोग की बात है कि ये दोनों त्यौहार एक साथ मिल गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये व्रत है, तो ये जो चांद की 10 तारीख को कुर्बानी मनाई जाती है और चांद की 9 तारीख को एक व्रत रखा जाता है जो अरफात का व्रत कहलाया जाता है। इसके बारे में मान्यता ये है कि इसके भी पाप क्षमा होते हैं पिछले। ये एक व्रत रखा जाता है जो कि चंद्रमा की 9 तारीख को होता है और 10 तारीख को कुर्बानी है और 11 तारीख को एकादशी है, लेकिन ये 10, 11, 12, 13 को चलता है। तो कहने का मतलब है कि इसको इस तरह ना देख कर के, बल्कि इस तरह देखा जाए कि दोनों ही धर्मों में इस वक्त एक इबादत का माहौल होगा और साथ में दान बढ़ेगा, करुणा और ये सब इसका प्रचार होगा। इसको जो लोग कहते हैं कि कुर्बानी, वो इसको ज़्यादातर जीव हत्या से देखते हैं। हम ये समझते हैं, क्योंकि अपन समझदार लोग हैं, भारत के सब लोग समझते हैं इस चीज़ को कि निर्जीव चीज़ नहीं खाई जाती है। कोई भी निर्जीव चीज़ यानी कांच, पत्थर, लोहा, लकड़ी नहीं खाता, ये निर्जीव होते हैं। सब जीव ही जो भी होती है, जीव वो जिसको हम कहते हैं कि सजीव चीज़ों को ही खाया जाता है। जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो, वही चीज़ खाई जाती है। चाहे वो पानी की मात्रा में हो, उसमें जान होती है। जिसमें विज्ञान ये कहता है जिसमें पानी है उसमें जान है। चाहे वो पालक हो, चाहे दाल हो, चाहे सेब हो, चाहे और अन्य कोई चीज़ें हो, सब में जान होती है। और इंसान जो है कि वो जीव ही खाता है, निर्जीव चीज़ कोई नहीं खाता। पत्थर, लोहा, लकड़ी और ये आपका ये कहना है कि वेजिटेरियन जो फूड है उसमें और नॉन वेजिटेरियन फूड में कोई फर्क नहीं है? दोनों में जान है, दोनों में जान है। इसमें अगर हम साइंस के एतबार से बात करें तो बताया दूसरी चीज़ जो है वो खेलती हुई नज़र आती है, दौड़ती हुई नज़र आती है, हंसती हुई नज़र आती है, उसकी भावनाएं होती है, उसको जब काटा जाता है तो उसमें खून भी निकलता है। जी जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम साइंस की दृष्टि से बात करें तो इसमें कोई भी, जैसे एक 5 सेंस होते हैं, यानी कि मेरे में इस वक्त 5 सेंस है कि मैं देखता भी हूँ, बोलता भी हूँ और फील भी करता हूँ। और अगर कोई व्यक्ति जो अंधा और गूंगा है, जो बोल नहीं सकता और जो अपने देख भी नहीं सकता, उसमें 2 सेंस कम है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का कत्ल कर दे जो अंधा भी है और बेरा भी है, अंधा भी है, गूंगा भी है, उसका कत्ल कर दिया, तो हम कोर्ट में ये कहेंगे कि मिलोड इस कातिल को ज़्यादा सज़ा दो, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को मारा जिसमें 2 सेंस कम है, जो देख भी नहीं सकता और जो बोल भी नहीं सकता, ये तो व्याख्या नहीं कर सकता। एक तो सेंस वाला व्यक्ति है, तो वो जाहिर सी बात है जो ये तो सेंस वाला है जानवर। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो वेजिटेरियन है वो विदाउट सेंस है, उसमें 2-3 सेंस कम है, तो ज़्यादा पाप उधर हो रहा है? नहीं, पाप तो मैं मानते ही नहीं, पाप तो हम मानते नहीं। कानूनी भाषा में आप मतलब कह रहे हो उधर सजा ज़्यादा मिलनी चाहिए? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान निर्जीव नहीं खाता, उसमें 2 सेंस कम है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन निर्जीव नहीं। आप असगर अली जी इस बार विज्ञान को और धार्मिक दृष्टिकोण को, दोनों को ऐसे मिला रहे हो ना। नहीं, वो देखो, जो सच्चाई है उसको छुपा नहीं सकते हम। सच्चाई तो दूसरी भी है। जी बताएं क्या धर्म गुरु जो कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि कुर्बानी क्यों होगी? देखिए, कुर्बानी जो है ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इसके ज़रिए से त्याग और समर्पण को बताया जाता है। उनका जो जीवन था एक तरीके से त्याग की परिकाष्ठा था और आजमाइश और परीक्षा की परिकाष्ठा था। वही परीक्षा संसार में हर व्यक्ति देता है। तो इंसान को ये बताया जाता है कि जिससे तुम्हारी लालसा लग गई, जिससे तुम्हारे प्यार और जिससे तुम्हारा मोहब्बत जुड़ गया है, यानी कि जिस जानवर को आप पाल रहे हैं, फिर आप अब ईश्वर ये कह रहा है कि तुम अपने अरमानों पे छुरी फेर दो। जब अपने बेटे को जब ज़िबा किया गया था तो यही कहा गया था कि तुम्हारे जो तमन्नाओं का मरकज़ बन गया है, जो तुम्हारी ख्वाहिशों का मरकज़ बन गया है और जो जिसको देख के तुम्हारा दिल खुश होता है, आदेश ये है कि तुम इस पर छुरी फेर दो। वो और बात है कि ईश्वर ने उनको हटाया और दूसरी चीज़ें वहाँ पर की, चमत्कारों की बातें। दूसरा ये है कि यही चीज़ अब एक बताई जाती है कि भाई अगर आप कोई जानवर ला रहे हैं जिससे आपकी मोहब्बत हो गई है, अब आप उस पर तो छुरी फेर रहे हैं, तो आपको ये लगना चाहिए कि आप अपने ईश्वर के लिए अपने अरमानों की भी बलि दे रहे हैं। आप अपने रात को खरीद के सुबह तक मोहब्बत कैसे होगी? नहीं, ये तो रात को खरीद के सुबह तक मोहब्बत आपकी कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जो लोग इस प्रैक्टिसिंग होते हैं वो उसको 1 महीने भी रखते हैं, पूरे साल भी पालते हैं, 1.5 साल के, क्योंकि उसकी शर्त में ये है कि वो साल भर का होना चाहिए। फिर विवाद क्यों हो रहा है? विवाद तो चीज़ों को नहीं समझने की वजह से हो रहा है। मैंने जैसे बताया कि कामाख्या जो मंदिर है उसके अंदर सारा दिन बलि चढ़ती है। मैं
पूरे अपने साफ शब्दों में कह रहा हूँ, पूरे दिन बलि चढ़ती है 24 घंटे। जब उसका पट खुलते हैं तब एक भैंस बलि दी जाती है, और दिन के अंदर फिर एक भैंस बलि दी जाती है, और जब पट बंद कर रहे होते हैं तब बलि दी जाती है। ये रोज़ाना का काम है। इसके अलावा दिन में जो कुछ चल रहा है वहाँ पर, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे और दूसरे जानवर हो, उसकी बलि बराबर चलती है। तो बलि प्रथा ईश्वर ने खुद ने रखी है, ये कोई पाप नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सतयुग पे काम कर रही है जी। हम अगर सतयुग की बात करें अब आपसे, और उसमें इन चीज़ों को जोड़ के देखें, जैसा कि मैंने कहा कि हर धर्म में बलि प्रथा है। हमने कभी कामाख्या मंदिर के लिए या जीड़ माता के लिए या किसी और दूसरी जगह पर जो लोग बलि चढ़ाते हैं, कई जगह तो नर बलि भी दी जा रही है, हमने कभी इसके बारे में ये नहीं कहा कि जो धर्म को लेकर जो आश्वस्त है उनको हम ऐसा नहीं चाहते कि उनके धर्म को किसी तरह से ठेस पहुँचे। सतयुग जब शुरू होगा तो जाहिर सी बात है सबकी अपनी अपनी भूमिका होगी। अगर इस तरह की कोई बात बनती है आगे जाके तो उसका ज़रूर वेलकम किया जाएगा। वेलकम मतलब अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है कि लोग बलि प्रथा को छोड़ते हैं तो उसका वेलकम किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये एक इस्लाम की दृष्टि से और वो अभी पूरे धर्म की दृष्टि से, जैसे मंदिर के और दूसरे हैं, वो इतना अंदर है ना कि इसको एकदम नहीं छोड़ा जा सकता ना। और फिर ईश्वर ने, देखिए मैं बताऊँ आपको, इसको छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि ईश्वर सर्वविदित है। उसने जिस तरह इस जानवरों का दुनिया में आना रखा है, अगर इनको कुछ सालों के लिए बलि देना बंद कर दें, या बलि तो चलो साल में एक बार दी जाएगी, रोज़ाना भी लोग खाते ही हैं। हम मांस निर्यात में नंबर 2 पर हैं और दूध निर्यात में नंबर 1 पे हैं, मांस निर्यात में नंबर 2 पे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ ये काम रोज़ाना हो रहा है। जब से हमारी जीडीपी में इसका एक बहुत बड़ा रोल है मांस निर्यात का, तो हम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हम मांस दे रहे हैं। तो ये अगर मांस कटना बंद हो जाएगा तो ये कुछ ही महीनों में जानवर जो है इंसानों से ज़्यादा हो जाएंगे। जो ईश्वर अच्छी तरह जानता है कि इतने, देखिए शेर कोई नहीं खाता, हाथी कोई नहीं खाता। आज लेपर्ड को, शेर को, हाथी को बचाने की मुहिम चल रही। क्यों? क्योंकि ये लोग कम हो गए। हालांकि इनको काटा नहीं जा रहा, इनको कोई बेचता नहीं, इनको कोई खाता नहीं, लेकिन कम हो गए। और ये जानवर जो लाखों की, करोड़ों की संख्या में रोज़ाना कटते हैं, रोज़ाना। हम, क्योंकि मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया को हम बीफ निर्यात कर रहे हैं, नंबर 2 पर हैं हम, तो फिर भी कमी नहीं हो रही। और फिर इस समय कुर्बानी की सीज़न में 3 दिन जो बकरा जो होगा वो उसकी मात्रा और भी दुगनी तिगुनी हो जाएगी। तो ईश्वर ये चाहता है कि लोगों तक इसका पैगाम पहुँचे। इसके ज़रिए से भी, ये भी एक नियम है जिसको फॉलो किया जाता है। खान साहब, लंबे समय से आप काम करते आ रहे हो, आप डॉक्टर भी हो, धार्मिक बयान आ रहे हैं और ख़ास तौर से कुर्बानी को लेके बयान आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखो इन सारी चीज़ों? जैसा कि भी हमारे प्रवक्ता ने कहा कि बलि हर धर्म में है। मनुस्मृति में तो एक जो चैप्टर है वो उसका 1/3 बलि पर है। किसमें? मनुस्मृति में। आप कहोगे तो मैं उसके नंबर वगैरह भी ला के दे दूँगा, कौन से नंबर पे कहाँ है। और नहीं, मनुस्मृति में भी है पूरा चैप्टर। 1/3 एक चैप्टर में 1/3 पार्ट इसी का है खाली। और उसके अलावा आप देखोगे जब वाल्मीकि रामायण में, उसमें लिखा है जो है कि वो उन्होंने हिरण का शिकार किया, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, और फिर जब उनको भूख लगी तो आके वो पेड़ के नीचे आ गए। मतलब वहाँ भी उसमें लिखा है मृगों का वो किया, मृगों का शिकार किया था। वहाँ हत्या बड़े क्लियर कट, मतलब उनका कहीं उसका जो गीता प्रेस वालों ने वो निकाला है तो उसमें उन्होंने उसका अनुवाद बदल दिया, जबकि वो बैठता ही नहीं अनुवाद। ठीक है, आप जो कह रहे हो वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ी नहीं है, पर मैंने रामचरितमानस पढ़ी है। रामचरितमानस के अंदर भगवान राम ने सिर्फ फल, कंद, मूल खाए। मैं लाया, उस पे ही काम लेके भी आया हूँ मैं, वो इसका लेके भी आया हूँ, आपको बता दूंगा। मैं स्क्रीनशॉट लेके। नहीं, उसके अलावा जब भारद्वाज ऋषि ने भरत सेना का वेलकम किया तो उन्होंने सैकड़ों पक्षियों का वो किया और उनके वेलकम के लिए, मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, उनके वेलकम के लिए उनको मतलब काटा और उनके लिए भोजन के लिए तैयारी की। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बलि हमेशा से है। वो अब कुछ समय से ऐसा हो गया है कि हम धर्म से कट गए हैं, धर्म से दूर हो गए, धर्म ग्रंथों से दूर हो गए। हम, ये काल आ रहा है, अग्नि मंथन होगा, धर्म से वापस जुड़ेंगे, हम ग्रंथों से वापस जुड़ेंगे, फिर निचोड़ निकलेगा कि क्या धर्म क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, क्या सही है, क्या गलत है। जो हम करते हैं कई बार चीज़ें धर्म में लिखी नहीं होती हैं, हम उस पर चल रहे होते हैं।
तो ये चीज़ अब आएगी, जैसे जैसे निकल के फिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, फिर सतयुग आएगा। सारे धर्म के लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, फिर सतयुग आएगा। सतयुग ऐसे नहीं आएगा कि अपनी मर्जी के हम सुपर हैं वो सुपर है, इसमें सबका वो होगा, क्योंकि धर्म तो ऐसी चीज़ है कि अलग अलग नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आप तो जीवन बचाने का काम करते हो, धर्म के लिए किसी की जान चली जीवन की बात मुझे याद आ गया, मनुस्मृति में लिखा है जीव जीवस्य भोजनम। जो भी कहा था ना कि इंसान जीव ही खाता है, जीव ही खाता है, चाहे वो प्लांट ही हो, जो जिसमें जीवन है वो जीव कहलाता है। जीव विज्ञान में बॉटनी भी आती है और जूलॉजी भी आती है, ये उसका पार्ट है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान, जीव जिसमें जीव है, जिसको जीव माना है साइंस ने, और जो जीव है जिसमें ग्रोथ होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ होती है, जीव की श्वसन लेता है, उत्सर्जन करता है, बहुत सारे जो उसको जीव माना जाता है। तो प्लांट को इवन अगर हम एक कोई भी नॉनवेज खा रहे हैं तो एक बकरा भैंसा या कोई भी जो भी उसकी क्या कहते हैं वो एक, और अगर हम प्लांट खा रहे हैं तो पहले लाखों बैक्टीरिया को मारा जाता है, वो भी जीव में आते हैं जब हल चलाते हैं। उसके बाद थोड़ी फसल बड़ी होती है तो हम छिड़काव करते हैं, फिर लाखों कीड़े मकोड़ों को उनको मारा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर हम उसको, और मतलब ये जब हमें अनाज मिलता है ना तो कई जीवों का कत्ल करके, कई जीवों की हत्या करने के बाद वो मिलता है, और वो जो प्लांट है उसकी भी हत्या हो रही है। सर, आप कैसे देख रहे हो ये जो बयानबाजी हो रही है? कुछ जो बोलना चाहो। चलो कोई देखो, नहीं। बयानबाजी मतलब दरअसल हमें धर्म से वापस से जुड़ना चाहिए, धर्म ग्रंथों की तरफ मुड़ना चाहिए। धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं एक्चुअली, हमें ऐसे बयानबाजी नहीं देना चाहिए। हमें सबको अपने अपने धर्म ग्रंथों की तरफ जुड़ना चाहिए कि वाकई ये गलत है या ये नेचर। देखो, जिस जीव को ही बनाया ना, बड़ा सवाल खड़ा है, तो क्या गलत है या नहीं है? हाँ, ईश्वर ने जीव बनाया है, ये तो आय का निचोड़ निकल गया। ईश्वर ने जो जीव बनाया है, पहले उसका खाने का साधन रखा है यहाँ पे, और जीव ही रखा है। नॉनवेज का तो क्लियर कट है, और उसका वो भी बताया है। अभी इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बोल दूंगा मैं। जैसे जो खाली मांस खाते हैं उसके ये कैनाइन जिसके हमारे ना, ये उनके लंबे होते हैं, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो, उनके सब वो सीधा खाली मांस ही खाते हैं। और जो खाली घास खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन खाते हैं, उनके दांत फ्लैट होते हैं, कैनाइन नहीं होते। उसमें बकरी गाय जितने भी आते हैं, चाहे हाथी क्यों नहीं हो, सबके फ्लैट होंगे एकदम, कैनाइन नहीं होंगे। और इनकी आंतें बड़ी होंगी, कौन की, जो हर्बीवरस होते हैं, जो मतलब जो ये चारा खाते हैं, हाँ। और कॉर्निवरस जो खाते हैं उनकी आंतें छोटी होंगी। और इंसान को इन दोनों के बीच का बनाया है। इनके लिए कैनाइन रखा, लेकिन वैसा नहीं रखा लंबा, लेकिन रखा उसको, और आंतें रखी बीच की। जैसे अगर मैं कहता हूँ एक शीप है, उसकी आंत होगी 27 गुना, और एक कुत्ता है उसकी आंतें होगी 9 गुना। तो इन दोनों के बीच में रखिए, आदमी की आंत होगी उसके 12 गुना, इन दोनों के बीच में रखिए। ऐसे ही जो कॉर्निवरस है, जो जीव खाते हैं, उनके बच्चे 7 दिन तक आंखें नहीं खोलते हैं, लेकिन जो घास खाते हैं वो आंखें जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन खोलते हैं। लेकिन मानव का बच्चा पैदा होता है जब शुरू में अंधेरे में आंखें खोलता है और उजाले में आंखें बंद करता है, फिर 5-7 दिन में फिर पूरी खोलने लगता है। तो ये बीच की कड़ी है, प्लांट और ये नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के बीच की कड़ी बनाई है, इसको ऐसा बनाया है। तो ईश्वर ने हमें, हमारा सिस्टम ऐसा बनाया कि हम खा सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं, लेकिन कि मीट खाया जाए, ये कोई ऐसा किसी भी धर्म में ये नहीं है कि मीट खाएगा तभी धार्मिक होंगे। इसको नहीं खाए तो भी धर्म अच्छा इंसान बन सकता है, और मीट खाने वाला अच्छा इंसान हो सकता है, और मीट नहीं खाने वाला बुरा भी हो सकता है। ऐसे ही इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये इसका खाने का आदमी के इंसान से नहीं है, इंसान की सोच पे है। सोच सही होना चाहिए कि मुझे मानव जाति के लिए कुछ करना है, कि मेरा धर्म क्या कहता है। धर्म तो धारण करने की चीज़ है, धार्मिक होने के लिए धर्म ग्रंथों से जुड़ना पड़ेगा। तो ये काल चल रहा है, अभी मंथन काल है, इसको मंथन काल भी कहते हैं। अग्नि मंथन का सबसे बड़ा वो होगा इसमें, एक सतयुग के लिए आगमन के लिए पंडित श्री राम शर्मा जी ने बहुत कहा कि 2026 बहुत बड़ा युग परिवर्तन, टर्निंग पॉइंट होगा। हमारे आर्यभट्ट वैज्ञानिक जी का, ऐसे ये ब्रह्म कुमारी भी इस पर काम कर रहे हैं, बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं। ऐसे हम मोहम्मद साहब ने भी कहा कि ये टाइम बहुत बड़ा एक, और वो हिंदुस्तान से होगा, जो भी वर्ल्ड वाइड चेंजेज होगा, सतयुग की स्टार्टिंग यहीं से होगी। इस देश को तो ईश्वर ने चुना है स्पेशली। पहली बार धर्म आया, यहाँ आया, दोबारा जब फिर मानव जाति ऐसी हो गई, बिल्कुल कलयुग आ गया, सबको ख़त्म कर दिया। माँ जब प्राण की कथा जो सुनी होगी आपने, वो घटना भी यहाँ हुई है, तब सबको ख़त्म कर दिया। जो भी पापी जिस जाति धर्म का था सब खत्म कर दिया। 7 ऋषि बचे खाली, सब फिर नई दोबारा से चली। फिर अब एक भविष्यवाणी की धार्मिक ग्रंथों में कि वापस से फिर पूरे विश्व स्तर पे एक सतयुग फैलेगा, वो यहीं से फैलेगा। ये मुल्क तो वो है, हम तो गर्व महसूस करते हैं, हमारा गौरव हिंदुस्तान, कि हम यहाँ पैदा हुए। हम तो बहुत, लेकिन बस यही है कि लोग धर्म से जुड़ते नहीं है, धर्म ग्रंथों से जुड़ते नहीं है,
और जो चीज़ें चली आ रही हैं रीति रिवाज में, बस उसी को धर्म समझ लेते हैं और फिर लड़ाई होती रहती है। लड़ाई होती रहती है। सब देखिए, यहाँ पे एक बड़ी बात कही गई है कि ज़रूरी नहीं है कि मांस खाने वाला आदमी जो है वो बुरा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मांस नहीं खाता वो अच्छा हो। यही बात निकल के आई। बयान हैं, टिप्पणियाँ हैं, दोनों ही धर्म एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। इनकी क्या सोच है वो हमने आप तक पहुँचा दी है। आपकी क्या सोच है ये आपको देखना है, पर धर्म का पालन करने के लिए धर्म का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, जो आज की इस मुलाकात में निकल के आया है। धर्म का पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।